हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSC ऐप पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नंबर 2। तो इसमें पहला टॉपिक लिखा हुआ है मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? इट कैन बी सिंपली ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वंस बाय ज़ीरो एंड ज़ीरोस टू वंस। यदि हम किसी भी बिट को 1 को 0 में चेंज कर दें तथा 0 को 1 में चेंज करते हैं तो उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है हम उसे क्या बोलते हैं? अपना वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे हमारा गिवन इनपुट दे रखा है 1 0 1 0 1। इसका यदि हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे? 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे एंड 0 को 1 में। तो यहाँ पर क्या लिखा 1 तो इसे क्या लिख देंगे हम 0। यहाँ क्या लिखा 0 तो इसे लिख देंगे हम 1। यहाँ लिखा 1 तो क्या कर देंगे 0। यहाँ लिखा 0 तो क्या कर देंगे 1। यहाँ लिखा 1 तो क्या कर देंगे 0। तो आपका ये निकल के आ गया है क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट। हम एक नंबर को और निकाल के देखते हैं। यदि हमें कोई फ्रैक्शन में दे रखा हो तब क्या निकालेंगे? तो तब भी हमारा रूल सेम ही रहने वाला है। क्या लिखेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 को चेंज करना है 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 1 को फिर से 0, 0 को फिर से 1 और फिर 1 से फिर से 0। ये क्या निकल गया आपका? वंस कॉम्प्लीमेंट। एक दो नंबर का और निकाल लेते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जैसे कि दिया हुआ नंबर 1, तो इसका क्या हो जाएगा? फिर से 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। इस वाले नंबर क्या निकालेंगे? 0 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 1 1 एंड फिर 0। तो ये क्या निकल गया हमारा? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट आपको अब अच्छे से निकालना आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। रूल नंबर ए, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। जो भी आपका नंबर दिया हुआ होगा आपको बी का पहले क्या निकाल लेना है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। देन ऐड टू ए, फिर आपको क्या करना है? उसे ए के साथ ऐड करना है। इफ़ द फाइनल कैरी देन ऐड टू द रिजल्ट एंड नंबर इज़ पॉजिटिव। यदि वहाँ पर कोई भी कैरी जनरेट होता है तो आपको उसे अपने रिजल्ट के अंदर ऐड कर देना है और इस केस में आपका नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन इफ़ नो कैरी देन फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट टू द रिजल्ट एंड नंबर इज नेगेटिव। यदि हमारा कैरी प्राप्त नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा? हमारा नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। और हम क्या करेंगे? जो भी हमारा रिजल्ट आएगा फिर से क्या निकाल देंगे हम? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ए की वैल्यू ये है एंड बी की वैल्यू ये है। सबसे पहले क्या करना है आपको? 0 1 1 का क्या निकालना है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है स्टेप नंबर 1 में। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 1 0 0। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? इसे ऐड करना है ए के साथ। ए की वैल्यू क्या है? ये तो लिखेंगे 1 0 एंड 1। अब से यहाँ पर क्या करना है हमें? ऐड। तो 0 + 1 1, 0 + 0 0 एंड 1 + 1 तो कितना हो जाएगा? 1 0। तो इस केस में देखोगे आपके पास क्या आ गया है? कैरी। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ द फाइनल कैरी देन ऐड टू द रिजल्ट एंड नंबर इज पॉजिटिव। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? हम इसे ऐड कर देंगे अपने रिजल्ट के अंदर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? 0 0 1 और इसमें ऐड कितना करना है हमें? 1। तो फिर से 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1 0 एंड 0 का 0। तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास ये? यदि इसका 0 1 0 का आप डेसिमल निकालोगे तो एक्चुअली में कितना आएगा? 2। और नंबर कैसा होगा? ये पॉजिटिव। अब इसको एक्चुअल में देख लेते हैं। यदि आप देखोगे तो 1 0 1 की एक्चुअल वैल्यू क्या है डेसिमल के अंदर? 5। और 0 1 1 की डेसिमल वैल्यू कितनी है? 3। तो यदि आप 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 2। और हमारे रिजल्ट में भी क्या बचा है? 2। तो इसके थ्रू आप किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है 1 0 0 1 ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू दी हुई है 4 टाइम 1। सबसे पहले क्या करना है? स्टेप नंबर 1 1 1 एंड 1 एंड 1। इसका आप क्या निकालना है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 को 0 में चेंज कर देते हैं, 0 को 1 में। तो सारे क्या यहाँ पर 1 तो क्या बन जाएंगे? सारे 0 0 0 0 0। ये आपको क्या निकल के आ गया? हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट।
स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है, 0 0 0 को ऐड करना है ए की वैल्यू के साथ। ए की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। अब इसको ऐड करेंगे 0 + 1 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 एंड 0 + 1 फिर से आ गया 0। क्या यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ है? नहीं। यहाँ लिख देंगे हम क्या, नो कैरी। जब हमारे पास कैरी नहीं जनरेट होगा तो यहाँ पे लिखा है इफ़ नो कैरी देन फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट एंड नंबर इज नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको फिर से क्या निकाल देंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो स्टेप नंबर 3 में फिर से क्या निकाल देंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे किसका, अपने रिजल्ट का। तो निकालेंगे 1 0 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। निकल गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर इसकी आप एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो कितनी लिखी हुई है ये 6, किसकी, लेकिन नेगेटिव के आंसर। अगर आपको इसको चेक करना है कि नंबर ये एक्चुअल में है क्या, यदि आप 1 1 1 एंड 1 की डेसिमल वैल्यू चेक करोगे तो कितनी है ये 15। और इसी प्रकार यदि आप किसकी 1 0 0 1 यानी कि 1 0 0 1 की वैल्यू चेक करोगे तो ये कितना लिखा हुआ आपका 9। तो जब आप 9 में से 15 को घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा -6। तो हमारा रिजल्ट भी क्या आया है -6, यानी कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग वंस टू इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। यानी कि पहले आपको जो भी नंबर दिया हुआ है पहले आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और बाद में उसमें क्या है 1 ऐड कर दीजिए। ऐसा करने पर जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वही क्या होगा आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। निकालते हैं, सबसे पहले 1 0 1 0 1 1 का आपको क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इन सबको उल्टा कर देंगे। तो 0 1 0 1 0 0। अब इसमें क्या कर देना है, आपको 1 ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे 1 ऐड कर दोगे, ऐड 1, याद रहेगा ये आपको ये। तो 0 + 1 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ये क्या निकल गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। एक क्वेश्चन को और निकाल कर देखते हैं, जैसे कि 1 0 1 0 1 आपको दिया हुआ है। तो पहले क्या निकालना है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, फिर से इनको उल्टा कर देंगे। तो 1 वाले को बना देंगे 0, 0 वाले को 1, फिर 1 से फिर इसको 0, फिर 0 को फिर से 1, फिर 1 से फिर इसको 0। तो क्या निकल गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद इसमें कितना ऐड कर देना है आपको 1। तो अब ऐड करेंगे 0 + 1 1, उसके बाद 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1 एंड 0 का 0। तो ये आपको क्या निकल के आ गया है टूस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो मैं आपको डायरेक्ट एक मेथड बता देता हूँ, 1 0 1 1 0 1 1। यदि आपका ये नंबर दिया हुआ है तो आपको इधर से इस वाली साइड से चेक करना है। जब तक आपको फर्स्ट 1 नहीं मिल जाता तब तक आपको नंबर बिट क्या रखनी है, बिल्कुल सेम रखनी है। जैसे कि इधर से हम चलेंगे तो पहली बिट क्या मिल गई हमें 1, तो 1 को तक तो क्या रखना है सेम। अब उसके बाद जितने भी बिट हैं बाकी सबको क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। यानी कि 1 है तो 0 बना दो, 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो, फिर 1 है तो 0 बना दो, फिर 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो। ये क्या निकल गया आपका डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आप इसका भी एक बार और ट्राई करके देख सकते हैं, 1 1 1 1 1 0। जब तक आपको फर्स्ट 1 नहीं मिल जाता तब तक आपको बिट सेम रखनी है। क्या आपको यहाँ पर 1 मिल गया, नहीं, तो आपको 0 को 0 लिख देना है। तो यहाँ पर क्या मिल गया 1, तो जैसे ही पहला 1 मिलेगा आपको क्या कर देना, उससे आए की बट जितनी बिट होंगी सबको क्या कर देना स्वैप। तो यहाँ पर क्या 1 तो से बना दो 0, आगे वाली फिर से 0, आगे वाली फिर से 0 और ये भी क्या रहेगी 0। तो ये क्या निकल गया है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम टूस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन किस प्रकार परफॉर्म करते हैं। तो जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट के कुछ रूल थे ऐसे ही टूस कॉम्प्लीमेंट के भी क्या है कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। जो भी आपको नंबर दे रखा होगा बी, पहले उसे क्या निकाल लेना आपको टूस कॉम्प्लीमेंट। फिर ऐड टू ए, उसे फिर ए के साथ ऐड कर देना है।
फिर स्टेप नंबर 3, इफ़ द कैरी इज जनरेटेड देन ड्रॉप एंड नंबर इज पॉजिटिव। यदि वहाँ पर कैरी जनरेट होता है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में तो रिजल्ट में जोड़ देते थे, लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट में उस कैरी को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। डी, इफ़ नो कैरी देन फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिजल्ट। यदि नहीं प्राप्त होता है तो आपको उस नंबर क्या निकाल देना है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है, और उस केस में आपका नंबर क्या होगा, वो नेगेटिव। तो इसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1 0 1, एंड बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 1 1। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, 0 1 1 का क्या निकालना है आपको, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने आपको जो दोनों मेथड बताए किसी से भी निकाल सकते हो। सपोज करो ऐसे निकालते हैं, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 0 1 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1 0 0। अब इसमें क्या करेंगे, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। तो 0 + 1 1, और 0 का 0 एंड 1 का 1। जब ये क्या निकल गया हमारा, टूस कॉम्प्लीमेंट निकल गया है, तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था स्टेप नंबर 2 में ऐड टू इट्स ए। इसे ए के साथ क्या करना, आप ऐड। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 0 1, और इसे ऐड करेंगे किसको, 1 0 1 को। तो 1 + 1 1 0, उसके बाद 1 + 1 1 0। तो यहाँ पर क्या आ गया है, एक आपके पास कैरी आ गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द कैरी जनरेटेड देन ड्रॉप इट। यदि कैरी आता है तो क्या कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे। तो यदि आप अपने कैरी को छोड़ दोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 0 1 0, और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 2 डेसिमल के अंदर। तो आंसर हमारा क्या है, करेक्ट, क्योंकि नंबर क्या होगा उस केस में, पॉजिटिव। आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो, जैसे आपके ए की वैल्यू दे रखी है 1 0 1, 1 0 1 का यदि आप डेसिमल निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 5। और यदि आप किसका निकालोगे, 0 1 1, ये कितना है आपका, 3। और 5 में से जब 3 जाते तो आपके पास कितना बचता है, 2, और हमारा रिजल्ट भी कितना आया है, 0 1 0। तो यानी कि हमारा रिजल्ट क्या है, एकदम ठीक। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसके अंदर कैरी जनरेट नहीं होगा। वो कैसे है, जैसे ए की वैल्यू दे रखी है 1 1 1, उसके बाद 0। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 1 1 एंड 1। ये क्या है हमारी बी की वैल्यू। तो पहले क्या करेंगे, हम बी का क्या निकालेंगे, हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे स्टेप नंबर 1 में। तो कैसे, 1 1 1 1, सबसे पहले क्या निकाल दो इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालेंगे, सबको उल्टा कर दो, 0 0 0 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देंगे, इसके अंदर ये क्या निकल गया हमारे पास, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो 1 0 0 0। तो ये क्या निकल गया, आ गया आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, हम इसे स्टेप नंबर 2 में करेंगे क्या, हम इसे ऐड करेंगे किसके साथ, ए के साथ। तो लिखेंगे 1 1 1 0 एंड 0 0 0 एंड 1। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 और 1। तो क्या इसके अंदर कैरी जनरेट हुआ है, नहीं। तो क्या है, नो कैरी। यहाँ पर हमारा कैरी जनरेट नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है इस केस में, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ नो कैरी, यदि कोई कैरी जनरेट नहीं होता है, देन फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिजल्ट एंड नंबर इज नेगेटिव। तो जो भी आपका रिजल्ट दे रखा था, फिर से आप क्या कर दोगे, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे। तो फिर से 1 1 1 एंड 1 का क्या निकालना है, हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 1 1 1 1 का क्या निकालना है हमें, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेंगे, 0 0 0 0, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है तो हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बस में क्या करना पड़ता है, 1 ऐड करना पड़ता है। तो 1 ऐड कर देंगे, तो देखेंगे 0 + 1 1 0 0 एंड 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई इसके, -1। अब इसको चेक भी कर लेते हैं क्या हमारा ये आंसर ठीक आया या फिर नहीं। कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे पहले बी की वैल्यू 1 1 1 1। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ कितना, 15, ठीक है। अब देखेंगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू लिखी हुई है 1 1 1 0। तो ये लिखी हुई है 14, ठीक है। और यदि आप 14 में से 15 को घटाओगे
तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का 1। तो आपके पास रिजल्ट में भी हमारे पास क्या आया माइनस के 1। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। यदि हमें किसी भी नंबर का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सिंपल सा है, जो भी आपको डिजिट दे रखी हो आपको उसकी प्रत्येक डिजिट को 9 में से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो डायरेक्टली क्या निकल जाएगा आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 0 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो यदि आप 0 में से 9 में से 0 कटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर 9। 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। यहाँ पर कितना बचेगा 6। यहाँ पर कितना बचेगा 5। उसके बाद 4 3 2 1 एंड 0। आप इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको कहेगी 5 6 2 का आपको क्या बताना है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे आप लिखोगे 9 9 9, उसकी प्रत्येक डेसिमल की डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ लिखोगे 5 6 एंड 2 माइनस कर देंगे। देखो 2 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। 9 6 का कितना होता है हमारे पास 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। 9 का कितना होता है यहाँ पर 4। तो ये क्या निकल गया आपका डायरेक्टली नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। आसान है, आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से यदि आपसे पूछे कि टेंथ कॉम्प्लीमेंट बताओ, टेंथ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो टेंथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। पहले उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल दो और उसके अंदर क्या कर दो 1 को ऐड कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा सीधे सीधे टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। जैसे आपसे कहेगी 6 2 5 का क्या निकालना है आपको टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 में पहले क्या निकालना चाहिए नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने अभी क्या बताया, जो भी आपको डेसिमल दे रखा हो उसकी प्रत्येक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 9 9 एंड 9, यहाँ पर लिखो 6, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 5, यहाँ कर दो माइनस। 9 में से 5 गए तो कितना बचा 4, 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, 9 में से 6 गए तो कितना बचा 3। तो ये क्या निकल गया आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है स्टेप नंबर 2 में, जो भी आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकला है आपको कर देना उसके अंदर बस 1 ऐड कर देना, यानी कि 3 7 4 यहाँ पे कर देंगे +1। तो कितना है 4 + 1 5 और 7 का 7 एंड 3 का 3। ये क्या निकल गया आपका सीधे सीधे टेंथ कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप किसी भी नंबर का नाइन्थ एंड टेंथ कॉम्प्लीमेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट जिसके अंदर दे रखा था कोड्स एंड पैरिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कोड्स क्या होते हैं। तो कोड इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंबल, इट कैन बी नंबर एंड अल्फ़ाबेट। तो कोड्स क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स का ग्रुप होते हैं और जो हमारा कोड है या तो नंबर भी हो सकता है या फिर कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे बाइनरी कोड किस टाइप के होते हैं, तो हमने उसकी कुछ कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड करके लिखी हुई है। तो सबसे पहली होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, दूसरी होती है न्यूमेरिक कोड, तीसरी एरर डिडक्शन और फोर्थ होती है एरर करेक्शन। तो देखते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है एस्काई कोड, ये कितने बिट का होता है हमारा 7 बिट का होता है। इसका मतलब इसमें 2 की पावर 7 यानी कि 128 करैक्टर इसके अंदर हमारे आ सकते हैं। इसके बाद ई एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, ये कितने बिट का होता है हमारा 8 बिट का होता है। और यूनिक कोड जो होता है हमारा 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है और 32 बिट का भी हो सकता है। अब इसके अंदर जब आप स्काई कोड निकालोगे तो आपको कुछ डिजिट के कोड याद रखने हैं, जैसे कि कैपिटल ए का कोड कितना होता है 65 और कैपिटल जेड का कितना होता है 19। ऐसी स्मॉल ए कितना होता है 97 और स्मॉल जेड कितना होता है 122। ऐसी 0 का कोड कितना होता है 48 एंड 9 का कितना होता है 57। आप इन कोड को याद रख लेना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा न्यूमेरिक कोड। तो न्यूमेरिक कोड को हमारे 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, वेटेड कोड एंड नॉन वेटेड कोड। तो वेटेड कोड के अंदर क्या क्या आता है, नॉन वेटेड के अंदर अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेटेड कोड। ईच पोजीशन हैज़ अ यूनिक वेट, दीज वेट इज मल्टीप्लाई बाय इट्स डिजिट एंड प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट डेसिमल। यानी कि वेटेड कोड में क्या होता है, प्रत्येक डिजिट के पास अपना क्या होता है एक स्पेसिफिक वेट होता है और उस वेट की फिर हम क्या कर देते हैं उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो कौन कौन से वेटेड कोड होते हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है 8421।
8421 कोड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? BCD कोड के नाम से। तो BCD है क्या? बाइनरी कोडेड डेसिमल। दिस यानी कि द 8421 कोड एक्सप्रेस ईच डेसिमल डिजिट बाय 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी कि इसके अंदर जो भी आपका कोड दिया हुआ होगा आपको उसे 4 बिट के अंदर लिखना होगा। जैसे कि अगर आपसे कहे कि आपको 152 का क्या लिखना है? BCD कोड लिखना है, तो पहले आप 1 को 4 बिट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 0 0 0 एंड 1। इसके बाद आपसे कहे कि आपको 5 को भी 4 बिट में लिखना है बस, तो 5 इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम 5 को? 0 1 0 1। इसके बाद लिखेंगे 2 को 0 0 1 0। तो ये क्या निकल गया है आपका? सीधा सीधा BCD कोड। आसान है। इस तरीके से आप फिर से निकालोगे। 623 का यदि आपसे क्या निकालना है? डेसिमल में दे रखा और BCD पूछ रहा है, तो पहले आप 6 को 4 बिट के अंदर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 0 0 0 1 1 एंड 0। इसके बाद लिखना 2 को, तो आप कैसे लिखोगे? 0 0 1 0। अब उसके बाद लिखना आपको 3 को, तो 3 को कैसे लिखोगे? 0 0 1 1। तो आपके क्या निकल गया? ये BCD। यदि आपको किसी भी नंबर को, जो नंबर डेसिमल में दिया हो और बाइनरी के अंदर चेंज करना ना आता हो, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद 143 का आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पहले 143 आपको सेपरेट करके बता देता हूँ। पहले इसका, फिर इसका एंड देन इसका। पहले आपको 1 को 4 बिट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 0 0 0 1। उसके बाद आपको 4 को लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 0 1 0 0। उसके बाद लिखना आपको 3 को, तो 0 0 1 1। ये क्या निकल गया आपका? BCD। एक और नंबर का निकाल के देख लेते हैं। ऐसे लिखेगा 3 4 2। इसका भी क्या निकालना है आपको? BCD। तो क्या करेंगे? इसको एंड इसको किस में लिखना है आपको? 4 बिट में लिखना है। पहले आप लिखोगे 3 को, तो 3 को कैसे लिखते हैं? 0 0 1 1। इसका लिखना 4, तो 0 1 0 0। इसके बाद लिखना 2, तो 0 0 1 0। ये क्या निकल गया आपका? BCD। आप इसके द्वारा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये BCD आप कोई भी डेसिमल दिया हुआ हो तो आप उसका आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब BCD एडिशन कैसे करते हैं? यदि आपको 2 डेसिमल दे रखे हों और उन्हें BCD के फॉर्म में आपको ऐड करना, तो आप कैसे करोगे? इफ़ द एडिशन रिजल्ट इज 9 और लेस देन 9 इट इज़ अ वैलिड BCD। यदि उन दोनों डेसिमल को जोड़ने पर आपका रिजल्ट कितना आ रहा है? 9 या फिर 9 से छोटा, तो वो आपका वैलिड BCD होगा। इफ़ ग्रेटर देन 9 ऐड टू 6 टू द रिजल्ट। यदि 9 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको रिजल्ट में कितना ऐड कर देना? 6 ऐड कर देना। जैसे कि 6 + 2, तो पहले 6 का हम क्या लिखेंगे? बाइनरी। क्या आएगा? 0 1 1 0। ऐसे फिर लिखेंगे अपने 2 का बाइनरी, तो 0 0 1 0। अब इसे लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? 0 1 + 1 0, कैरी गया 1, फिर से 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास? 1, तो 1 तो चला जाएगा आपके पास यहाँ पर, और 0 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? 1, एंड 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। अब आप ऐड करोगे 1 + 0 1 एंड 0 + 1 1। तो अगर आप इसका डेसिमल देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ? 8। तो ये क्या है? हमारा 9 से कम, तो इसलिए क्या है? ये एक वैलिड BCD है। अब हम निकालेंगे किसका? तो अब निकालते हैं 9 + 9 का एडिशन BCD के अंदर कैसे करेंगे। तो पहले 9 को लिखेंगे बाइनरी में, तो क्या लिखेंगे? 1 0 0 1। ये क्या लिखा हुआ है आपका? 9। अब ऐसे इस वाले 9 को लिखेंगे 1 0 0 1, तो ये भी क्या है? 9। अब इसको ऐड करेंगे 1 + 1 1 0, फिर यहाँ पर 0, फिर से क्या आ गया? 1 0। अगर आपकी इसकी वैल्यू देखोगे तो क्या है? ये ग्रेटर देन 9। जैसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप, ये वैल्यू क्या है हमारी? ग्रेटर देन है किससे? 9 से। तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 6 ऐड करना है। तो इसके अंदर 6 ऐड करेंगे, तो पहले आप लिखोगे यहाँ पर 1 0 0 1 0। आपको ऐड करना है 6, तो क्या लिखोगे? 1 1 0, और यहाँ पर 0, बाकी सब ये ऐसे का ऐसे रहेगा। तो 0 0 0, 1 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास? 0, फिर से कैरी आ जाएगा 1, तो 0 + 1 1, और 1 कितना हो जाएगा? फिर से 1 0, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 और यहाँ लिखेंगे हम 1।
तो 1 प्लस 0 1, फिर 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1, और ये दूसरा वाला 1 रह जाएगा ऐसे ही। तो अगर आपको इसमें एक्चुअल में BCD देखना है तो कैसे लिखा हुआ है, आप BCD मैंने कितने बताया था, 4 बिट इक्विवेलेंट होता है, तो आपको पीछे से काउंट करने हैं 4 बिट, तो 1 2 3 4 बिट, तो 4 बिट तो ये हो गई। ठीक है, अब बची नेक्स्ट वाली 4 बिट, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3, ये क्या मिल गया हमारा BCD। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल कितना लिखा हुआ है 1, और ये कितना लिखा हुआ है 8, तो आप 9 और 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 18। तो 18 इस तरीके से आपको दिखाना, ना कि डायरेक्ट 9 + 9 लिख के 18 मत लिख देना, इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। इस तरीके से आप 15 और 16 का कैलकुलेट करके देखना। इसके बाद आता है हमारा नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड कौन से होते हैं, दीज कोड आर नॉट पोजिशनली वेटेड, यानी कि इस पे प्रत्येक डिजिट के पास अपना कोई स्पेसिफिक वेट नहीं होता है। ईच पोजीशन विद अ बाइनरी नंबर इज नॉट असाइन अ फिक्स वैल्यू, यानी कि यहाँ पर बिट को कोई भी फिक्स वैल्यू असाइन नहीं करी जाती है। तो दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है ग्रे कोड, और दूसरा क्या होता है एक्सिस 3 कोड। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना ग्रे कोड क्या होता है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज मिनिमम चेंज और यूनिट डिस्टेंस चेंज। हम इसे किस नाम से जानते हैं, मिनिमम चेंज या फिर यूनिट डिस्टेंस चेंज के नाम से भी इसे जानते हैं। ओनली 1 बिट इज चेंज व्हेन वी गो टू 1 स्टेप टू अनदर, यानी कि जब भी हम किसी एक स्टेप से किसी दूसरे स्टेप पर जंप करते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही बिट के अंदर चेंज आता है। वर्क किसके ऊपर करता है, ये एक्सोर गेट के ऊपर वर्क करता है। और एक्सोर गेट के तो टेबल क्या होती है कि जब भी आपके दोनों इनपुट क्या होंगे, एक जैसे होंगे, तो आपके पास रिजल्ट कैसा आएगा 0, अदरवाइज क्या आएगा 1। देखो यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं तो रिजल्ट क्या आया 0, यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं रिजल्ट क्या है आपके पास 0, अदरवाइज क्या आएगा आपके पास 1। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होंगे। तो यदि आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा हो और आपको उसका ग्रे कोड निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो जैसे हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है 0 1 1 1 0, तो आपको क्या करना है, पहली बिट तो क्या लिखना है, आपको सेम लिखना है, यानी कि 0 लिखना है। लेकिन जो उससे आप क्या करना है, इस वाली और इस वाली बिट का ऐड परफॉर्म करना है। 0 + 1 तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 1, तो यहाँ आप लिख दोगे क्या 1। लेकिन जब आप 1 + 1 जब इन नेक्स्ट दो को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 0। तो 1 0 केस में आपको क्या करना है, केवल 0 को लिखना है और 1 को छोड़ देना। तो क्या लिख दिया आपने यहाँ पर 0। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, 1 + 1 किस फिर से क्या आ जाएगा 1 0, तो क्या आप लिखोगे यहाँ पर 0, 1 को फिर से छोड़ दोगे, फिर क्या बचेगा 1 0। तो 1 + 0 कितना आ जाएगा आपके पास 1। ये क्या आ गया आपका ग्रे कोड, क्या आ गया 0 1 0 0 1। ऐसे ही आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, एक नंबर का और निकाल के देख लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ 1 0 1 0 1। इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि पहली बिट को तो आपको क्या लिखना है, सेम लिखना है, और फिर इसका और इसका क्या करना है ऐड। तो 1 + 0 कितना आपके पास आ जाएगा 1। अब इसका और इसका ऐड परफॉर्म करना है, 0 + 1 फिर से क्या आ जाएगा 1, फिर इसका और इसका 0 और +1 कितना आ जाएगा 1, और इसका 0 + 1 फिर से क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो आपका ये क्या आ गया है रिजल्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 1 1 एंड 1। आपको यदि बाइनरी में दिया हुआ है तो आप इसे डायरेक्ट ग्रे कोड के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब हम उल्टा करेंगे कि यदि हमें कोई क्वेश्चन किसी में दे रखा हो, ग्रे कोड के अंदर दे रखा हो और हमें उसका बाइनरी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। जैसे दे रखा है 1 0 1 0 1, हमें क्या निकालना है इसका, ग्रे कोड तो दे रखा है, हमें क्या निकालना है इसका बाइनरी। तो क्या करेंगे, पहली बिट को तो आपको इसमें भी क्या लिखना है सेम, यानी कि 1 का तो क्या लिख देंगे 1। अब आपको इसको ऐड करना है इसके साथ, तो 1 + 0 तो कितना आ जाएगा आपके पास 1, फिर इसको इसके साथ 1 + 1 फिर से कितना आ जाएगा 1 0। जैसे ही 1 0 आएगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर केवल 0, 1 को क्या कर दोगे छोड़ दोगे, फिर ऐसे 0 + 0 आपके पास क्या आ जाएगा 0, और फिर से जो भी इसका रिजल्ट आएगा फिर इसको यहाँ ऐड कर देंगे। 0 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास 1, तो इसे लिख दोगे आप 1 1 0 0 एंड 1। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ 1 0 1 1 1 एंड 0। आपको क्या करना है, पहली बिट को तो क्या लिखना है आपको सेम लिखना है, तो आपने लिख दिया 1। क्या दिया हुआ था आपको 1, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 1। अब आपको इसको इसके साथ ऐड करना है, तो 1 + 0 कितना आ जाएगा आपके पास 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे।
अब इसको फिर से इसके साथ ऐड करना है, तो 1 + 1 किसमें आ जाएगा आपके पास 1 0, तो 1 को आपको क्या कर देना है, छोड़ देना, 0 लिख देनी है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप 0। अब आप इसको 0 को फिर से ऐड करोगे 1 के साथ, तो 0 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास 1। आप इसको फिर से इसके साथ ऐड करना है, तो 1 + 1 तो किसका आ जाएगा 1 0, फिर से आप लिख दोगे 0 और 1 को क्या कर दोगे छोड़। अब 0 + 0 तो कितना आ जाएगा आपके पास 0, तो यह क्या आ गया आपका रिजल्ट 1 1 0 1 1 0 फिर 1 0 0। ये आपको अब टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपना एक्सिस 3 कोड। एक्सिस 3 कोड क्या होता है, इफ़ वी ऐड 3 इन एवरी डिजिट ऑफ डेसिमल इज नोन एज एक्सिस 3 कोड। यानी कि जो भी आपको डेसिमल दे रखा है, आप उसकी प्रत्येक डिजिट में 3 को ऐड कर दीजिए, जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वही आपका क्या कहलाएगा एक्सिस 3 कोड कहलाएगा। जैसे नाम से पता लग रहा है एक्सिस 3 यानी कि 3 ज़्यादा है, इस लिखा हुआ है 6 और 5, तो आप यहाँ पर कितना करो 3 यहाँ ऐड कर दो, 3 यहाँ ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 8 और ये भी कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 9। अब इसे किसके फॉर्म में लिख दो, आप बाइनरी के फॉर्म में इसे लिखेंगे 1 0 0 1, और इसे 8 को लिखेंगे 1 0 0 0। ये निकल गया आपका क्या एक्सिस 3। यदि आपको 14 का एक्सिस 3 निकालना है तो आपको फिर से 1 और 4 लिखना है, उसके बाद 3 यहाँ ऐड करना है, 3 यहाँ ऐड करना है, 4 3 7 1 4। इसको फिर से इसका बाइनरी बना दो 0 1 0 0, इसके बाद 7 0 1 1 1। ये क्या निकल गया आपका एक्सिस 3, एक्सिस 3। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है पैरिटी। तो बेसिकली पैरिटी होती क्या है, अ टर्म इज यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वंस इन अ डिजिट वर्ड एज ओड एंड इवन। पैरिटी बिट का यूज़ जो हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट दिया हुआ होता है हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ वंस की संख्या हमारी कितनी है, इवन है या फिर ओड है। यदि इवन है तो क्या है इवन पैरिटी है, यदि ओड है तो फिर क्या है वो ओड पैरिटी है। अब क्या होता है पैरिटी बिट क्या होती है, एन एक्स्ट्रा बिट अटैच टू अ बाइनरी वर्ड टू मेक द पैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट वर्ड ओड एंड इवन। यानी कि पैरिटी बिट क्या होती है, एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो हमारे रिजल्ट के साथ ऐड करी जाती है, किस लिए, अपने नंबर ऑफ वंस को इवन या फिर ओड बनाने के लिए। अब मैंने बताया कि आपको पैरिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, इवन पैरिटी एंड ओड पैरिटी। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी इवन पैरिटी कैसे होगी। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0 0 1 0। इवन का मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए आपके इवन होने चाहिए। मान लो ये क्या है सेंडर, ठीक है, आपको सेंडर के थ्रू ना एक मैसेज सेंड करना है आपके कहाँ पर, जो रिसीवर है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, तो ये आप इतना याद रख सकते हो, इफ नंबर ऑफ वन इज इवन, तो पैरिटी बिट क्या होगी आपकी, बिट क्या होगी आपकी 0। और सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो इफ नंबर ऑफ वन इज ओड, तो पैरिटी बिट क्या होगी आपके पास 1। तो इसमें चेक करेंगे हमारे नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन या फिर ओड। तो हमें दिखाई दे रहे हैं क्या है इवन, तो पैरिटी बिट क्या सेट हो जाएगी यहाँ पर 0। तो यानी कि ये सेंडर से रिसीवर के पास जाएगी, तो इसके पास क्या ऐड हो जाएगा, इसे लिख देंगे 0 1 0 0 1 0, और ये कोड फिर रिसीवर के पास पहुँच जाएगा 0 1 0 0 1 0। जैसे ही रिसीवर फर्स्ट बिट को देखेगा तो समझ जाएगा यहाँ पर क्या है, ये इवन बिट है, तो इसकी पैरिटी क्या सेट करी इन्होंने 0। यदि ऐसे दिया हुआ होता 1 0 1 0 1, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वंस देखेंगे क्या है हमारे पास इवन, तो इसके पास पैरिटी बिट क्या सेट होगी भाई 1, क्योंकि हमें क्या बनाना है इवन। तो 1 फिर 0 1 0 1। तो अब क्या बन गए हैं सब इवन। अब यहाँ से फिर से रिसीवर के पास जाएगी, तो रिसीवर जैसे इसको देखेगा 1 1 0 1 0 1, तो पहली वाली बिट को वो देखते समझ जाएगा कि यहाँ पर पैरिटी बिट क्या रखी गई है हमारे पास 1। अब सेकंड क्या है हमारा ओड पैरिटी। ओड पैरिटी पे क्या है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ वन इज ओड। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वन क्या होंगे हमारे, ओड होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, इफ नंबर ऑफ वन इज इवन, पैरिटी बिट क्या होगी आपके पास यहाँ पर, पैरिटी बिट इज वन। यदि आपके पास नंबर ऑफ वंस कैसे इवन, तो पैरिटी बिट क्या होगी, जीरो, सॉरी वन, अदरवाइज क्या होगी आपके पास जीरो। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है 10101, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस पर क्या लगाना है, पैरिटी बिट लगानी है और उसको बिट ला के सेंड करना, तो इस पर नंबर ऑफ वंस चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ वंस कैसे हैं, इसके अंदर हमारे पास 3, तो इसका मतलब क्या है, ओड। इसका मतलब पैरिटी बिट क्या सेट होगी यहाँ पर 0, तो आगे क्या लिख दोगे आप, 0 फिर 1 0 1 0 1। तो ये क्या हो गया है आपका ओड पैरिटी। यदि नंबर ऐसे दिया हुआ होता 1 0 1 0 1 0 1, तो इस पर नंबर ऑफ वंस हम फिर से चेक करते, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वंस कैसे मिल रहे हैं, इवन। तो यहाँ पर पैरिटी बिट क्या चेक होगी, 1, तो लिख देंगे से 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, पहले 1 लिख दिया पैरिटी बिट के लिए, फिर 2 लिख दिए 0, उसके बाद लिखेंगे फिर से 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 0, ये क्या आ गया आपका ऑड बिट पैरिटी। तो समझ में आ गया होगा आपका इवन पैरिटी क्या होती है, ऑड पैरिटी। बस इतना याद रखना है कि जब इवन पैरिटी होगी तो आपका जो नंबर दिया हुआ होगा उसमें नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, इवन होंगे। यदि उसमें पहले से इवन दे रखे हैं तो पैरिटी बिट क्या सेट हो जाएगी वहाँ पर 0, और यदि क्या दे रखे हैं ऑड, तो आपको पैरिटी बिट क्या सेट करनी है आपको 1। ऐसे आपको ऑड पैरिटी में आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ वंस कैसे होने चाहिए आपके पास, ऑड। यदि वो पहले से ही ऑड है तो आपको पैरिटी बिट क्या चेक करनी है वहाँ पर 0, यदि क्या है इवन है तो आपको पैरिटी बिट क्या चेक करनी है 1। इस तरीके से आप अपना पैरिटी निकाल सकते हो, इवन है या फिर ऑड है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता सकते हो। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट यूनिट आती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या है, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट होते क्या है, मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आप किसी भी एक को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो लॉजिक गेट इज़ अ डिवाइस दैट परफॉर्म अ बुलियन फंक्शन लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन वन और मोर बाइनरी इनपुट दैट प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। या तो आप इसे लिख सकते हो, या फिर एक नीचे लिखी हुई है, द डिजिटल सर्किट इन विच देयर आर मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट इज नोन एज लॉजिक गेट। यानी कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, वो डिजिटल सर्किट होते हैं जहां पर इनपुट की संख्या तो एक से ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपका आउटपुट आता है वो क्या आता है, केवल सिंगल आता है। आप उसे कह सकते हो एक लॉजिक गेट कह सकते हो। अब हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, ओर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। तो पहले शुरू करते हैं ओर गेट से। द गेट whose output high is obtained only when one or more than one input is high। यानी कि OR गेट के अंदर हमारा इनपुट हाई तभी आ सकता है जब एक या एक से अधिक इनपुट क्या होंगे, ज़्यादातर हाई होंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा हाई, अदरवाइज क्या आएगा लो। देखो यहाँ पर दोनों इनपुट कैसे हैं, लो, तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास लो। और देखो यहाँ पर भी एक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाई, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हाई, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास हाई। अब इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, तो ब्लॉक डायग्राम के लिए आप इस तरीके से यहाँ पर एक कर्व बनाओगे और इसे थोड़ा इस तरीके से आई की तरफ बना दोगे, तो इसे यहाँ पर और यहाँ, तो ये क्या है आपका A और ये क्या है आपका B, और यहाँ पर आप लिख सकते हो Y, और Y बराबर क्या है हमारा A प्लस B। ये किसके लिए आपका OR गेट के लिए। अब ऐसे ही इसका डिजिटल सर्किट क्या होगा, देखो जैसे भी सपोज करो आपने A की वैल्यू दी है 0 एंड B की वैल्यू दी है 0, तो यानी कि दोनों में से कोई सा भी कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन यदि आप A को कनेक्ट कर दो यहाँ से, तो यहाँ से करंट पास हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। यदि सपोज करो आप दोनों को हाई दे दोगे तब भी क्या होगा, यहाँ से करंट पास हो जाएगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल जाएगा। इस तरीके से आप चारों आउटपुट के लिए इसको सेम बना सकते हो, बस हर बार आपको कनेक्शन यहाँ पर चेंज करने होंगे। मैंने एक ही डायग्राम बनाया, आप इसी के द्वारा सबको शो करा सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा एंड गेट, द गेट हुज ऑल वैल्यू आर हाई व्हेन द ऑल इनपुट इज हाई, यानी कि एंड गेट वो गेट होता है उसका आउटपुट तभी हाई आता है जब उसके सारे इनपुट दिए जा रहे हों सबके सब क्या हों हाई। जैसे यहाँ पर 0 0 ये दोनों क्या है लो, तो क्या होगा आउटपुट आपके पास लो। ऐसे ही 0 1 तो एक इनपुट क्या हो गया आपके पास लो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास लो, ये भी क्या हो जाएगा लो। लेकिन यहाँ पर दोनों इनपुट कैसे हैं हाई, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास हाई। अब इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है, तो आप यहाँ पर ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर एक इनपुट, यहाँ पर एक इनपुट, ये इनपुट क्या है ए, ये इनपुट क्या है बी, और आपके पास आउटपुट क्या आएगा वाई, और वाई बराबर क्या होगा ए डॉट बी। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा, देखो जैसे सपोज करो आपने ए की वैल्यू दी है 0 एंड बी की वैल्यू दी है 0, जब आपने दोनों ही कनेक्शन नहीं करे तो करंट तो पास होगा ही नहीं। अब सेकंड इनपुट के लिए चेक करते हैं, सपोज करो आपने ए की वैल्यू तो दी है 0 एंड बी को आपने यहाँ से क्या कर दिया टच, तो ठीक है यहाँ तो कनेक्शन हो गया, क्या यहाँ से करंट पास हुआ नहीं, तो बल्ब आपका फिर भी नहीं जलेगा। यदि आपने इस बार ए को टच कर दिया और बी को ओपन छोड़ दिया तो क्या आपका करंट पास होगा, तब भी पास नहीं होगा। करंट कब पास होगा, जब आपके ये दोनों यहाँ पर मिले हुए होंगे, यानी कि ये भी यहाँ टच होगा और ये भी यहाँ पर टच होगा, तब यहाँ से आपका करंट पास हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बल्ब जल सकता है। तो केवल एक ही पोजीशन है, कौन सी, ये वाली। इसके बाद क्या आता है आपके पास नॉट गेट, इफ द गिवन इनपुट इज 1 देन द आउटपुट इज 0 एंड व्हेन द गिवन इनपुट इज 0 देन द आउटपुट इज 1, यानी कि जब आपका इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या आएगा लो, और जब लो होगा तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास हाई। तो जैसे यहाँ पर है लो तो क्या आ जाएगा आपके पास हाई, ये क्या आपके पास 1 तो क्या हो जाएगा 0। तो अब इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा, आपको केवल ऐसे याद रखना है, ये क्या है ए और ये क्या है हमारा फाई बराबर ए इनवर्स। ये बबल किसके लिए यूज़ किया जाता है, अपने नोट के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को इन्वर्स करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं बबल का। अब इसका लॉजिक डायग्राम यही यहाँ से बना हुआ है। यदि आप ए की वैल्यू क्या दे रहे हो 0, तो इसका मतलब क्या होगा ये हाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से टच हो जाएगा, और जब ए की वैल्यू क्या दोगे हाई तो इससे क्या हो जाएगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या है इसका सर्किट डायग्राम। अब लॉजिक बेसिक गेट के अलावा जो होते हैं कुछ हमारे यूनिवर्सल गेट भी होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक गेट, यानी कि यूनिवर्सल गेट को बेसिक गेट की सहायता से ही बनाया जाता है। तो 2 टाइप के हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, पहला नैंड गेट और दूसरा नोर गेट। ठीक है, तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट गेट एंड एंड गेट। तो नैंड गेट जो होता है हमारा नोट गेट और एंड गेट का क्या होता है एक कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो सपोज करो 0 0 पर अभी आपने चेक करा था यहाँ पर कि आपका एंड गेट बना हुआ है, जब 0 0 था तो आउटपुट क्या आ रहा था आपका 0, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका इनवर्स, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 1। तो इसका आउटपुट फिर से क्या आएगा आपके पास 0, तो इसका आउटपुट फिर से क्या आएगा आपके पास 1। इसका फिर क्या आ रहा था 1, तो इसका भी क्या आएगा 1। इसका क्या आ रहा था 0 1 सॉरी, इसका तो क्या आएगा आपके पास 1। इसका आउटपुट क्या था हाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लो। बस इस तरीके से क्या आपकी ये ट्रुथ टेबल। अब देखना इसका ब्लॉक डायग्राम, नैंड गेट किस तरीके से बनेगा। इसको पहले आप क्या बनाना है, पहले आपको बनाना है एक एंड गेट। तो ये क्या बन गया है आपका एंड गेट, यानी कि ए और ये क्या है बी। अगर आप इसका भी क्या कर दो इन्वर्स फंक्शन लगा दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये एंड गेट। तो वाई बराबर क्या लिख सकते हो उसे ए डॉट बी के ऊपर बी बार। ये क्या बन गया है आपका नैंड गेट का ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद देखते हैं हमारा नोर गेट क्या होता है। तो नोर गेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओर गेट एंड नोर गेट। यदि आप ओर गेट और नोर गेट को एक साथ कंबाइन कर दोगे तो आपको क्या बन जाएगा ये नोर गेट। तो 0 और 0 का आउटपुट आपके पास क्या आता था आपके पास और गेट के अंदर 0, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1। अब और गेट के अंदर फिर से 0 + 1 क्या आता था 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब इसका भी क्या आता था आपके पास 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 एंड ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो ये टेबल आप याद रख सकते हो। अब इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा, आपको क्या बनाना है, पहले बनाना है एक और गेट, ये और ये ए और ये बी, इसका क्या लगा दो एक नोट, तो बन जाएगा y बराबर ए प्लस बी के ऊपर बार। इसके बाद देखना है एक्सक्लूसिव गेट क्या होते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सक्लूसिव गेट हम किन्हें कहते हैं? एक्सक्लूसिव गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट प्लस बेसिक गेट, यानी कि वे गेट जो यूनिवर्सल गेट और बेसिक गेट का कॉम्बिनेशन करके बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके एक्सक्लूसिव गेट कहलाते हैं। तो ये दो टाइप के दे रखे हैं, पहला एक्स और गेट और दूसरा एक्स नोर गेट। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना एक्स और गेट किसे कहते हैं। तो एक्स और गेट इज मेड बाय यूजिंग बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। इसको हम किसके थ्रू बनाते हैं? बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट के थ्रू बनाते हैं। और इसका आउटपुट कैसे आता है? इफ़ ओड नंबर ऑफ इनपुट आर 1 देन द आउटपुट इज हाई, यानी कि जो भी आपका इनपुट दे रखे हैं यदि उसमें नंबर ऑफ वंस क्या हैं? ओड हैं, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? हाई, अदरवाइज क्या आएगा? लो। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे चेक करेंगे हम? यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 1 यहाँ पर क्या है? ना तो इवन है ना फिर ओड, तो इसका रिजल्ट कैसा रहेगा? यहाँ पर 0। अब यहाँ पर क्या है? 1, इसका मतलब ओड, तो क्या रहेगा? हाई। और यहाँ पर भी क्या रहेगा? हाई। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? इवन, तो ये क्या रहेगा हमारे पास? लो। ये क्या है इसकी ट्रुथ टेबल, जब हमें क्या दे रखे हों? 2 इनपुट दे रखे हों। यदि हमें इनपुट क्या दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? जैसे यहाँ पर फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ 1, तो क्या है यहाँ पर? ना तो इवन है ना तो ओड है, तो इसका रिजल्ट कैसा रहेगा आपके पास? 0। यहाँ पर क्या है? ओड, तो क्या रहेगा? हाई। यहाँ पर क्या है? ओड, तो क्या रहेगा? हाई। यहाँ पर कैसे है? इवन, तो क्या रहेगा? लो। यहाँ पर क्या रहेगा? फिर से हाई। यहाँ पर भी क्या रहेगा? लो। यहाँ पर भी क्या रहेगा? लो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? हाई। इस तरीके से ये तो क्या है? जब इनपुट की संख्या 2 है तब बनाया गया, और जब इनपुट की संख्या 3 है तब इसको बनाया गया है। अब देखना है इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहले पूरे और गेट के जैसा ही बनाएंगे, बस एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ देंगे जिसको क्या बना देंगे हम? एक्सक्लूसिव। तो लिख देंगे ए, ये लिख देंगे बी, और यहाँ लिख देंगे वाई। और हमारा वाई बराबर होता क्या है? लिख देते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। यदि अब आपको क्या बनाना है इसका लॉजिक डायग्राम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं आपके पास? 2। तो यहाँ पर आप 2 इनपुट ले लेंगे। ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ? जब इनपुट की संख्या 2 है तो उसके लिए आप 3 के लिए भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक, तो पहला क्या है? ये हमारा ए, और ये वैल्यू कैसी है हमारी? ए बार। अब सेकंड लेंगे, सेकंड क्या है हमारे पास? बी, और ये इसका मैंने बना दिया नोट, तो ये क्या बन गई हमारे पास? बी बार। तो पहला आउटपुट क्या आता है हमारा? ए बार बी, यानी कि ए के ऊपर बार वाली संख्या, और उसके बाद यहाँ से क्या लेनी है? बी वाली संख्या, और उसे क्या कर देना है? एंड गेट के द्वारा कनेक्ट कर देना है। ये इसका निकल गया आउटपुट। अब दूसरी क्या आ रही है? ए बी बार, यानी कि ए तो यहाँ से लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे? बी बार, और फिर इसे भी क्या कर देंगे? अब एक एंड गेट के थ्रू जोड़ देंगे, और इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे किसके थ्रू? एक और गेट के थ्रू, और गेट के थ्रू। तो ये क्या निकल गया हमारा आउटपुट? तो ये क्या है हमारा? ए बार बी प्लस ए बी बार। इस तरीके से आप इसका लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। अब देख लेते हैं आप हमारा एक्सक्लूसिव नोर गेट क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव नोर इज मेड बाय यूजिंग बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट सेम इफ द गिवन इनपुट नंबर ऑफ 1 इज ओड द आउटपुट इज लो, यानी कि वहाँ पर जब नंबर ऑफ 1 की संख्या क्या थी? ओड थी, तो आउटपुट कैसा आ रहा था? हाई। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? लो। तो कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पर 0 है तो ये तो वैसे ही रहेगा आपके पास 0। यहाँ पर क्या है? ओड, तो क्या आना चाहिए आपके पास? लो। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? लो, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाई। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा? वही पहले आप क्या बनाओगे? और गेट वाला बनाओगे सारा, बस यहाँ पर क्या बना दोगे? एक नोट गेट और लगा दोगे, और इसको यहाँ से पास कर दोगे। ये ए है और ये बी है, और ये वाई बराबर ए प्लस बी, लिख देंगे इसे ए बी, और ए इन दोनों के ऊपर बार। ये क्या है उसका लॉजिक डायग्राम। अब जब इनपुट की संख्या 3 दे रखी होगी तब कैसा बनेगा? तो तब भी सेम ही बनेगा। देखो यहाँ पर 0, तो ये तो 0, ये पर 0 है तो क्या भी हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? हाई। ये क्या हो जाएगा? 0। देखो नंबर ऑफ 1 कैसे है यहाँ पर? इवन, तो क्या हो जाएगा आउटपुट आपका? हाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई। और यहाँ पर क्या है?
ओड तो क्या हो जाएगा लो। इस तरीके से आप इनपुट 3 के लिए बना सकते हैं। अब फिर से इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसके लिए तो यहाँ पर इनपुट संख्या वही, आपके पास कितने इनपुट है 2, तो 2 के लिए बना देंगे। ये तो क्या है आपका ए और ये क्या है आपके पास ए बार। एक और बनाएंगे, ये क्या है आपका बी एंड ये क्या है आपके पास बी बार। तो पहली क्या आ रही है आपके पास ए बी, तो यहाँ से हम लेंगे ए और यहाँ से क्या लेंगे हम बी और इनको एक साथ कंबाइन कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब दूसरा क्या हमारा ए के ऊपर बार एंड बी के ऊपर बार, तो इसके ऊपर भी बार जाएगा और इसके ऊपर भी बार वाली जाएगी। यहाँ से इन दोनों कनेक्ट करेंगे, फिर बाहर की तरफ निकाल देंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे किसी एक और गेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ये क्या निकल जाएगी y बराबर ए बी प्लस ए बार एंड बी बार। इस तरीके से आप अपने एक्स नोर को डिजाइन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो या तो ऊपर वाले में से या फिर नीचे वाले में से आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एंड और एंड नॉट गेट बनाने हैं, यूज़ किसका करके नैंड गेट का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं क्या नॉट गेट। तो ये क्या है हमारा ए, हमने एक इनपुट पास किया तो ये क्या बन गया हमारा ए इनवर्स। तो इससे क्या बन गया हमारा डायरेक्टली क्या बन गया नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या होता है हमारा, इस तरीके से आप बना के यहाँ पर दिखा दोगे। ये क्या है ए और ये क्या बन गया ए बार, तो क्या बन गया ये हमारा नॉट गेट। अब हमें क्या बनाना है और गेट बनाना है। तो हम और गेट कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो ए और बी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी ए डॉट बी के ऊपर बार, और यदि हम इसे बाहर ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए प्लस बी। तो ये क्या बन गया हमारा और गेट। तो इसे दिखा सकते हैं हम इस तरीके से, यहाँ पर ए बी और क्या बन जाएगा हमारा ए प्लस बी। सॉरी बेसिकली क्या रहेगा ये ए डॉट बी रहेगा, क्या रहेगा ए डॉट बी। ये क्या बनेगा हमारा एंड गेट बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर आ रहा ए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ए बार। यहाँ से क्या जा रहा है बी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बी बार। अगर हम इसे आगे की तरफ लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ये y बराबर ए बार एंड बी बार के ऊपर भी होल बार। तो हमारा ये कैसे ओपन होगा और गेट के जैसे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए और ये क्या हो जाएगा बी। ये क्या ऊपर वाला हमारा एंड गेट, ये क्या होगा डॉट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा y बराबर ए प्लस बी। अब सेकंड देखते हैं, हमें एंड गेट और नॉर गेट बनाना है यूजिंग किसका और गेट की सहायता से। तो सबसे पहले हम लेंगे यही वाला ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए बार। तो हम इसे दिखा सकते हैं सीधा हमारा क्या बन जाएगा नॉट गेट। कौन सा बन जाएगा ये नॉट गेट। अब इसके बाद हम सेकंड देखेंगे, तो हमारा सेकंड क्या है देखो ए और बी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी के ऊपर बार क्या आ रहा है बार। तो अब ये ओपन कैसे होगा, नेक्स्ट क्या है इसके ऊपर ए प्लस बी के ऊपर बार के ऊपर बार, क्योंकि हमने फिर से क्या लगा रखा है एक और एंड गेट लगा रखा है। तो अब इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा हमारे पास और गेट। तो इसे लिखेंगे हम क्या ए बी और यहाँ पर दिखा देंगे y बराबर ए प्लस बी। अब हमारे पास थर्ड बचा है, तो इसके ऊपर हमारे पास पहले जाएगी ए बार की वैल्यू और यहाँ से जाएगी बी बार की वैल्यू। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखेंगे इसे ए बार प्लस बी बार का भी क्या लिख देंगे हम होल बार। तो ये हमारे पास कैसा बनेगा एक एंड गेट बन जाएगा ए एंड बी और y बराबर ए डॉट बी। ये क्या बन गया आपके पास नॉट गेट। तो ये क्या है आपका एंड गेट, और ये क्या बन गया आपका और गेट। ये क्या बन गया आपका नॉट गेट। ऐसे इसके अंदर पहले नॉट गेट फिर एंड गेट और ये क्या है आपका और गेट। आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या तो आपको नैंड गेट के थ्रू बेसिक गेट बनाने हैं तीनों, या फिर नॉर गेट के थ्रू आपको ये तीनों बेसिक गेट बनाने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। इसके अंदर आपसे क्या पूछ सकता है
टाइप्स ऑफ बुलियंस लो, हमारे किस किस टाइप के बुलियन लो हैं उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहला क्या होता है आपके पास एंड लो। तो एंड लो के अंदर क्या होता है, यहीं कहीं पर लिखा हुआ है ए डॉट ज़ीरो, यानी कि ए की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, ज़ीरो से, तो आपके पास क्या आएगा आंसर ज़ीरो। यदि ए की मल्टीप्लाई ए से हो रही है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा ए। और यदि आपकी ए की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, वन से, तब भी आपके पास क्या आएगा ए। और यदि ए की मल्टीप्लाई आपकी किससे हो रही है, ए बार से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा ज़ीरो। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए की वैल्यू तो समझ सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है वन एंड ए बार की वैल्यू क्या है आपके पास ज़ीरो। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे वन की मल्टीप्लाई आप ज़ीरो से करोगे तो आपके पास क्या आएगा ज़ीरो। अब ऐसे यहाँ पर देखते हैं फिर से वही कि वन की मल्टीप्लाई आप जीरो से करें तो आपके पास क्या आएगा ज़ीरो, अदरवाइज़ क्या आ जाएगा आपके पास ए। सेकंड क्या है आपके पास और लो। तो और लो के अंदर क्या दे रखा है, पहले ए प्लस ज़ीरो, जब हम लिखते हैं ए प्लस ज़ीरो तो आपके पास क्या आ जाएगा ए, यानी कि ए के अंदर आप कुछ भी जोड़ोगे तो ए तो रहेगा ही रहेगा। यदि ए प्लस ए है तब भी आपके पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। फिर से मैंने बताया था भी ए बार की वैल्यू क्या है आपके पास ज़ीरो, तो यहाँ पर भी फिर से आपके पास यदि ए प्लस ए बार है तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर वन, और यदि ए प्लस वन है तो आपके पास क्या आ जाएगा वन। ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद क्या है नॉट गेट, यदि ए के ऊपर बार है तो बार से बार क्या हो जाता है कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा आपके पास ए। ये क्या है आपके पास नॉट गेट के लिए, और वो किसके लिए था और गेट के लिए। अब देखते हैं कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्रम विनिमय नियम। तो क्या होता है ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, इसका मतलब क्या होता है इक्वली, चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, ये क्या होते हैं बराबर। कैसे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यदि आप लिखोगे ए की वैल्यू सपोज करो आपने ली है दो एंड बी की वैल्यू ली है आपने तीन, चाहे तो आप ऐसे लिखो ए प्लस बी और चाहे आप लिखो बी प्लस ए। तो यहाँ पर लिखोगे दो प्लस थ्री और यहाँ पर लिखेंगे टू प्लस थ्री, तो दोनों के आंसर कितने आएंगे फाइव। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेक्ट है। अब क्या है एसोसिएटिव लॉ यानी कि सहचार्य नियम। इसका मतलब क्या है, यदि कहीं लिखा हुआ है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी लिखो चाहे ए प्लस बी ब्रैकेट बाहर सी लिखो। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है थ्री प्लस फोर, तो यदि आप इस फॉर्म में लिख रहे हो तब भी आपके पास आउटपुट कितना आएगा फोर और थ्री कितना सेवन और सेवन टू कितना हो जाएगा नाइन। यदि आप इसे ऐसे लिखो टू प्लस थ्री एंड प्लस फोर तब भी इसके केस में आपके पास कितना आएगा रिजल्ट नाइन। इसके बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का मतलब क्या है, यदि लिखा हुआ ए और बाहर लिखा हुआ मल्टीप्लाई फिर लिखा हुआ बी प्लस सी, तो एक बार ए की मल्टीप्लाई किससे होगी बी से, फिर लिखेंगे प्लस, फिर एक बार किससे होगी सी से। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है दो और यहाँ लिखा हुआ है बी प्लस सी, तो लिखेंगे पहले टू बी प्लस टू सी। इस तरीके से लिखते हैं मैथ में भी, ये क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। इस तरीके से हमारा काम करता है। अब कुछ बुलियन लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है क्या कि ए प्लस ए बी बराबर आपके पास क्या है ए। तो ये कैसे प्रूफ होगा, पहले हम लेंगे इसका LHS। क्या दे रखा हमें ए प्लस ए बी, ठीक है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस बी बार, क्योंकि बी प्लस बी बार की वैल्यू कितनी होती है वन, वन ही तो होती है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने इसलिए इसे यहाँ लिख दिया। अब इसे लिखेंगे ए बी प्लस बी बार प्लस ए बी। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बार और प्लस ए बी, और ए बी प्लस ए बी हमारा क्या हो जाएगा ए बी और प्लस ए बी बार। अब यहाँ दोनों में से क्या ले लेंगे ए कॉमन ले लेंगे और क्या हो जाएगा बी प्लस बी बार। मैंने अभी बताया था बी प्लस बी बार की वैल्यू कितनी होती है वन, तो ये टोटल कितना आंसर आ जाएगा आपके पास ए। तो ये क्या हो गया आपका RHS। यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार पुश करके फिर से दोबारा रिवाइज करके देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, यदि ए डॉट ए की मल्टीप्लाई यदि ब्रैकेट में कर रहे हैं ए प्लस बी से तो कितना आना चाहिए ए। तो देखते हैं इसे हम क्या लेंगे LHS बराबर, तो क्या लिख देंगे हम इसे ए डॉट लिखेंगे ए प्लस बी। तो पहले इसमें क्या लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ए की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी यहाँ पर ए से,
फिर प्लस ए की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी यहाँ पर, बी से। अब हमें क्या बनाना है, ए। तो क्या हम इसके अंदर से फिर से ए कॉमन नहीं ले सकते, तो हम क्या ले लेंगे, ए डॉट ए को हमने यहाँ पर बताया था अभी आपको, यदि ए डॉट ए हो तो आपका आंसर कितना आता है, ए। तो ये ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए और प्लस क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले लो आप, ए कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस बी। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ हो जैसे ए प्लस 1 या फिर बी प्लस 1, तो ये क्या बन जाता है टोटल 1। तो इसे क्या लिख देंगे, केवल ए मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ए। ये भी आपका क्या बन गया, RHS। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SOP तथा POS में अंतर। आप में इसमें एक डिफरेंस पूछा जा सकता है कि SOP तथा POS में डिफरेंस बताओ। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट हेल्प रिप्रेजेंट बुलियन एक्सप्रेशन एज सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कैसे, सम ऑफ प्रोडक्ट में, और ये किस में करता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में। इट इज़ यूज मिन टर्म, ये मिन टर्म यूज़ करता है, और ये आपका मैक्स टर्म यूज़ करता है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ मिन टर्म, इसका हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, मिनिमम टर्म के लिए। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, यानी प्रोडक्ट किसका होता है, ये हमारा मैक्स टर्म का, और ये किसका होता है, मिन टर्म का। मिनिमम टर्म कैन बी रिप्रेजेंट एज स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैक्स टर्म को हम अपने कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट गिव हाई 1 आउटपुट, ये 1 पर क्या देता है, हाई आउटपुट देता है, और ये 0 पर लो आउटपुट देता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनको आप थ्योरी के हैं तो आप तैयार कर लेना। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ICs, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि VLSI, SSI, LSI, इसको आप तैयार कर लेना। इसके बाद सेकंड, व्हाट इज CMOS, PMOS एंड MMOS, एक्सप्लेन इन डिटेल, क्या होते हैं इसके बारे में। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकते हैं। पहला, प्रोपिगेशन डिले क्या होता है, नॉइज मार्जिन क्या होता है, फैन इन फैन आउट क्या होता है, फैन इन फैन आउट। इसके बाद सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है के मैप। के मैप को हम किस नाम से जानते हैं, कार्नोव मैप के नाम से जानते हैं। तो के मैप इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ लार्ज बुलियन एक्सप्रेशन, हम लार्ज बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए के मैप का यूज़ करते हैं। अब टाइप ऑफ के मैप कौन कौन से होते हैं, 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप, 5 वेरिएबल के मैप एंड 6 वेरिएबल के मैप। तो इसमें कुछ हमें इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है कि जब भी हम अपने जो भी हमारे कॉम्बिनेशन होंगे उनको पेयर करेंगे तो कुछ ग्रुप बनेंगे, तो कौन कौन से बन सकते हैं। पहला होता है पेयर। तो पेयर हम किसे कहते हैं, जब हमारे कोई भी 2 वैल्यू आपस में क्या करती है, मैच करती हैं। इसके बाद क्या, क्वाड, ग्रुप ऑफ 4, ऑक्टेट, ग्रुप ऑफ 8, और उसके बाद ओवरलैपिंग, जब एक दूसरे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तब उसके लिख सकते हैं। रोलिंग, जब लेफ्ट एंड राइट में से दोनों की वैल्यू को हम निकाल लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रोलिंग। तो कैसे कैसे होता है, यदि आप बात करेंगे 2 वेरिएबल की, तो 2 वेरिएबल 4 वेरिएबल से ले लेते हैं, 2 से नहीं 4 से ले लेते हैं। 4 वेरिएबल, तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3। तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, A बार की वैल्यू, और ये किसकी है, A की। ऐसी ये किसकी है हमारे B बार की वैल्यू, और ये किसकी है, B के लिए। अब देखेंगे 3 वेरिएबल के लिए। 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा, 8 बनेंगे, 1 2 3 4 और 4 2 जा 8। यहाँ पर क्या लिखेंगे, A B और यहाँ लिखेंगे हम C। तो ये क्या वैल्यू होगा हमारी, A बार B बार, ये क्या हो गया हमारे पास, A बार B, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर A B, उसका लिखेंगे A B बार। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, C बार, और क्या लिखते हैं यहाँ पर C। अब इसमें हम वैल्यू कैसे फिल करते हैं, तो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर होता है 5 4, यहाँ पर होता है 5, यहाँ पर होता है 7, और यहाँ पर क्या होता है 6। इस तरीके से होता है।
अब इसके अंदर यदि हम चेक करें तो देखो, या तो हमारे पास चारों एक साथ मिल जाएंगे तो हम क्या बना देंगे, उसका कोई भी एक ऑक्टेट बना देंगे। चार तो हम या तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही बना सकते हैं कि दो यहाँ से मिल जाए हमारे और दो यहाँ से मिल जाए। जब इस तरह की पेयरिंग होगी तो आप उसे क्या कहोगे, रोलिंग। उसे क्या कहोगे आप, रोलिंग। और यदि आपके सारे एक साथ मिल जाते हैं तो आप 8 को भी एक साथ कंबाइन कर सकते हो। जब 8 को आप एक साथ कंबाइन करोगे तो आप उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारी क्या रखती है, ऑक्टेट बनाने की। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं जैसे हमारे क्या बने सबसे ज़्यादा। अब इनमें वैल्यू रखेंगे कैसे, पहले फिर से वही। तो ये वैल्यू कौन सी है हमारी, ए बार बी बार। अब ये क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टाइम ए बार बी, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, ए बी, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, ए बी बार। अब ऐसे इधर लिखेंगे सी बार डी बार, इसके बाद लिखेंगे सी बार डी, इसके बाद लिखेंगे सी एंड डी, इसके बाद लिखेंगे सी डी बार। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे फिल करी जाती है, नंबर कैसे, तो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर कितना होता है 3, यहाँ पर कितना होता है 2, यहाँ पर होता है 4, यहाँ पर होता है 5, यहाँ पर होता है 7, यहाँ पर होता है 6। अब 8 कहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ से होता है 8, यहाँ होता है 9, यहाँ पर होता है 11, और यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 13, यहाँ पर होता है 14, यहाँ पर होता है 11, और यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितना रहेगा आपके पास 15, और यहाँ पर क्या रहेगा 14। इस तरीके से वैल्यू रखते हैं। अब इसकी पेयरिंग हमारे पास कैसे कैसे होती है, ये मान लो सपोज करो आपको चारों कोने की वैल्यू मिल रही है, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, तो अभी क्या बना सकते हैं आप एक क्या बना सकते हो, क्वाड बना सकते हो। यदि ऐसे नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे मिल रहा है कि यहाँ से 4 वैल्यू मैच हो रही हैं आपकी, और नीचे से भी क्या हो रही है, 4 वैल्यू मैच हो रही हैं, तो आप इनको भी मैच करके एक पेयर बना सकते हो। अब एक में और देख लेते हैं, 0 1 3 2 4 5 7 6, उसके बाद 8 9 4 5 6, यहाँ पर लिखेंगे हम 7, तो यहाँ पर हो गया है। उसके बाद 11, उसके यहाँ पर 10, फिर उसके बाद यहाँ पर 12, उसके बाद यहाँ पर 13, उसके बाद यहाँ पर 15, उसके बाद 14। तो मैंने बता दिया आप कोने कोने से भी एक साथ करके मैच करके बना सकते हो। आप सेकंड इस ऊपर से काट के इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से काट के भी बना सकते हो आप, ठीक है। यदि आपका 8 का बन रहा है तो आप यहाँ से भी 8 ले सकते हो, कि यहाँ से आप 4 कलेक्ट कर लो एक साथ, और यहाँ से भी आप 4 कलेक्ट कर लो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने के मैप के अंदर पेयरिंग करते हैं, किसकी ग्रुपिंग करते हैं, मतलब या तो पेयर बनाते हैं या क्वाड बनाते हैं या फिर ऑक्टेट बनाते हैं। अब इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन परफेक्टली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए बी सी कितने वेरिएबल दे रखे हैं, 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल के लिए बना लेंगे। 3 वेरिएबल के लिए मैंने आपको भी बनाना बताया था कैसे बनाएंगे। 3 में कितनी वैल्यू आएंगी, 8। 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8। तो 2 4 6 एंड 8। तो यहाँ पर क्या रहता है, ए बी, और यहाँ क्या रहता है आपका सी। तो वैल्यू क्या है, ये ए बार एंड बी बार। ये वाली वैल्यू क्या है, ए बार बी, और ये क्या है ए बी, और ये क्या है ए बी बार, और ये क्या है आपके पास सी बार, और ये क्या है सी। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे लिखी जाती है, इसे कोनों कोनों में लिख देंगे हम। जैसे 0, इसके बाद यहाँ पर 1, इसके बाद यहाँ पर 3, इसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, और यहाँ पर 6। अब जो जो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे दे रखी है 0, तो 0 पर आप क्या कर दोगे, हाई, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है सिग्मा। अगर यहाँ पर दिया होता पाई, तो आप क्या लिखते हैं वहाँ पर 0। अब इसके बाद दे रखा 3, तो 3 आपका ये रहा, तो यहाँ पर भी क्या कर देना, हाई। इसके बाद दे रहा है 4, ये दे रहा है 4, तो 4 पर भी क्या कर देना, हाई। उसके बाद दे रहा है 6, तो 6 पर भी क्या कर देना आपको, हाई। तो आपके ये वैल्यू दी गई हैं। अब इनके बेस पे आपको क्या करना है, कुछ पेयरिंग करने का ट्राई करना है। तो इसके अंदर किस किस की पेयरिंग हो सकती है, तो पहले हम 0 वाले पे रख चुके हैं, और 3 वाले पे रख चुके हैं, उसके बाद 4 पर, और उसके बाद 6 पर। तो देखेंगे एक तो हमारा क्या बनना है, ये वाला पेयर बन रहा है, ठीक है। और एक पेयर हम यहाँ से काट के और यहाँ से काट के बना सकते हैं, इसका हाफ एंड इसका हाफ। अब हमारे पास क्या बचा है, एक सिंगल। इसका मतलब हमारे पास क्या मिले हैं, 2 तो हमें मिले हैं पेयर, और एक क्या मिला हमारे पास, सिंगल। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे,
लिखेंगे फंक्शन ए कोमा बी कोमा सी बराबर, पहले हम लिखेंगे किसके लिए, इस वाले के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर सी और सी बार के अंदर कुछ कॉमन आने का ही नहीं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू ए बार एंड बी बार, फिर लिखेंगे प्लस। अब इसके लिए और इसके लिए, तो देखेंगे यहाँ से एक तो आ जाएगा आपके पास सी, और या इसमें से और इसमें से क्या कॉमन, देखो यहाँ पर ए बार बी है, यहाँ पर ए बी बार है, तो कॉमन क्या है बी बार, क्या लिख देंगे यहाँ पर बी बार प्लस। अब लिखेंगे इस सी के लिए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम सी बार, और क्या लिख देंगे यहाँ पर ए बी, क्योंकि यहाँ से सी आएगा और ऊपर से ए बी आएगा, तो ये लिख लिया। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, अपना लॉजिक डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3, तो तीनों के लिए बना लेंगे। यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे किसके लिए है, ए के लिए, और इसका नीचे बना देंगे ये किसके लिए, हमारे ए बार के लिए। अब ऐसे बनाएंगे बी के लिए, तो ये कंप्लीट क्या है हमारे पास बी, और यदि हम इसका यहाँ से नोट बना देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास बी बार। अब ऐसे हम बनाएंगे सी के लिए, ये क्या है हमारे पास सी, और यदि हम इसे क्या बना देंगे नोट, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास सी बार। अब पहला क्या है ए बार बी, तो ए बार और बी बार की वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ए बार और यहाँ से बी बार, और इनको एक एंड गेट द्वारा कनेक्ट कर देंगे। दूसरा क्या है सी, तो सिंपल है यहाँ से, और दूसरी क्या आ रही है बी बार की वैल्यू आ रही है, तो बी बार की वैल्यू कौन सी हमारी ये वाली, तो इसे लिख देंगे, इसको भी एक एंड गेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ये कौन सी हमारी सी बार, ये कौन सी हमारी बी बार। अब इसके बाद क्या है, एक तो आ रहा है आपके पास सी बार, तो सी बार तो ये मिल गया, एक आ रहा है यहाँ से ए, एक आ रहा है यहाँ से बी, इन सबको एक साथ आप मर्ज कर देंगे। अब ये सारे कैसे कनेक्ट हैं, और गेट के थ्रू, तो आप इन्हें किसके थ्रू, एक और गेट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या बन गया आपका लॉजिक डायग्राम। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया है, एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप इसे प्रैक्टिस करके देखना। यदि नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, किसके लिए, 4 वेरिएबल के लिए। तो 4 वेरिएबल के लिए पहले इसको बना लेंगे। अब मैंने ये पूरा डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर केवल क्या होगा, हमें वैल्यू फिल करनी है। तो पहले लिखना है 0, तो 0 पर आप क्या कर दीजिए हाई, उसके बाद 1 पर भी क्या कर दीजिए हाई, उसके बाद 2 पर भी क्या करना है हमें हाई, और उसके बाद 4 पर भी क्या करना है हाई, उसके बाद 5 पर भी क्या करना है हाई, उसके बाद 6 पर भी हमें क्या करना है हाई, उसके बाद 8 पर भी क्या करना है हाई, और उसके बाद 9 पर भी क्या करना है हमें हाई, और इसके बाद 9 पर भी हाई हो गया। उसके बाद 12 पर भी क्या कर देना है हाई, उसके बाद 13 पर भी कर देना हमें क्या हाई, और उसके बाद क्या है 14 पर भी क्या कर देना हमें हाई। तो एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0 के लिए भी फुल हो गया, 1 के लिए भी, और 2 के लिए भी, उसके बाद 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, 8 के लिए भी, और 9 के लिए भी, 12 के लिए भी, 13 के लिए भी, एंड 14 के लिए भी। तो ये हमारे कुछ बन चुके हैं। अब देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हम इन 8 को एक साथ कंबाइंड कर सकते हैं। तो हमारा एक तो क्या बन गया ऑक्टेट, ठीक है। अब उसके बाद और देखते हैं क्या बना सकते हैं, कि देखो एक यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, फिर से क्वाड बना सकते हैं, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो क्या बना लेंगे, एक हम क्वाड, तो एक हमारे पास क्या बनना है यहाँ पर क्वाड बनना है। अब हमारे पास केवल ए बचा है, तो इसके हम क्या कर सकते हैं पेयरिंग, इसकी और इसकी। एक हमारे पास क्या बनना है यहाँ पर पेयर। अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, कैसे, पहले इस पूरे ऑक्टेट के लिए लिखेंगे। तो यहाँ इन चारों में से तो कुछ कॉमन आने का नहीं है, इसके और इसके अंदर से कॉमन आएगा। तो इसके अंदर से बाहर से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, केवल ए बार, फिर लिखेंगे प्लस। देखो यहाँ से तो चारों में से कुछ कॉमन आने का ही नहीं है, लेकिन ऊपर से हमारा कॉमन आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ ए बार बी बार, यहाँ पर ए बार बी, तो ए बार दोनों में है, तो इसलिए लिख दिया ए बार। अब हम लिखेंगे इन 4 के लिए। तो देखो यहाँ इन दोनों में से सी बार डी और सी डी में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा डी। अब हमें कॉमन देखना है किसके अंदर से, ए बार बी बार एंड ए बी बार। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें बी बार। अब हमें देखना है पेयरिंग, तो इसके अंदर से देखेंगे क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा आपके पास सी बार, और इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी बार। तो फिर से इसे क्या बनाना हमें लॉजिक डायग्राम। तो लॉजिक डायग्राम कैसे बनाओगे, पहले आप चारों की वैल्यू यहाँ पर लिख लोगे।
अब हमने चारों वैल्यू लिख लिया, ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार, चारों वैल्यू पहले हमें लिखाना ए बार। तो पहले ए बार तो यहाँ से ले जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर ए बार। उसके बाद डी बी बार, तो डी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए, अब यहाँ से बी बार, तो बी बार हमारा कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। इसे कैसे कर देंगे, एक एंड गेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे सी बार आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ से। उसके बाद क्या बचा, बी बार, तो बी बार की वैल्यू आपकी कहाँ से, यहाँ से। इसको भी क्या कर देंगे, एक एंड गेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। और इन सबको हमें किसके थ्रू कनेक्ट करना है, एक और गेट के थ्रू। तो हमसे ये कर देंगे किसी एक और गेट के थ्रू हमें क्या कर दिए, कनेक्ट। तो ये क्या बन गया हमारा लॉजिक डायग्राम। यदि आपको कोई भी के मैप का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो या फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, या तो आपसे हाफ एडर के ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर हाफ सबट्रैक्टर के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं हाफ एडर। इट इज़ अ डिजिटल लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर। यानी कि हाफ एडर क्या होता है, वो किन्हीं 2 सिंगल बाइनरी बिट के एडिशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट हैज़ 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। इसके पास 2 इनपुट होते हैं और 2 ही आपके क्या हैं, आउटपुट जनरेट होते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एक्सोर एंड एंड गेट। यानी कि इसका एक हमें एक्सोर गेट लगाना पड़ता है और एक एंड गेट लगाना पड़ता है। तो हाफ एडर का हमारा ब्लॉक डायग्राम क्या है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कितने इनपुट होते हैं, 2। तो ए एंड बी क्या है आपके इनपुट, ये क्या आपका हाफ एडर। अब यहाँ पर 2 सम आएंगे, यानी कि आउटपुट एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। इस तरीके से आपका ब्लॉक डायग्राम है। इसका लॉजिक सर्किट क्या है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक तो एक्सोर गेट का यूज़ होगा, तो ये क्या है एक्सोर गेट। अब यहाँ के ए से इनपुट और एक बी से इनपुट लेके हम क्या बना देंगे, एक एंड गेट। ये किसके लिए, हमारे सम के लिए आउटपुट, और ये किसके लिए, हमारे कैरी के लिए आउटपुट। इसकी ट्रुथ टेबल देखो, 0 + 0 तो सम में आ जाएगा 0, कैरी हमने कुछ भी नहीं लिया। 0 + 1 1, तो कैरी हमारा तब भी कुछ नहीं आने का। 1 + 0 तब भी क्या आएगा हमारे पास 1, तब भी कुछ कैरी नहीं आने का। लेकिन जैसे हम लिखते हैं 1 + 1, तो क्या लिखते हैं हम 1 0, तो 1 क्या होता है आपके पास कैरी और 0 क्या होता है आउटपुट। तो हमने लिख दिया है 0 क्या हमारा सम और 1 क्या हमारे पास कैरी। इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल को याद कर सकते हो। इसके बाद क्या हमारे पास फुल एडर। तो फुल एडर इज़ अ एडर दैट ऐड 3 इनपुट एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे इनपुट की संख्या 3 होती है तथा आउटपुट हमारे पास कितने आते हैं, 2 आते हैं। वी कैन मेक अ फुल एडर बाय यूजिंग द 2 हाफ एडर। 2 हाफ एडर का यूज़ करके भी हम एक फुल एडर को बना सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या है इसका, इनपुट की संख्या कितनी है 3, ए बी सी, और आउटपुट कितने हैं इसके पास 2, एक सम और एक कैरी। इसका लॉजिक डायग्राम कैसे है, वही पहले आपको 2 हाफ एडर बनाने हैं। एक हाफ एडर ये बना दिया, अभी आपने पीछे बनाया था, और एक हाफ एडर आपने ये बना दिया, और इन दोनों किसके लिए, एक और गेट के द्वारा आपने कनेक्ट कर दिया। तो आपके क्या बन गया कि फुल एडर। वहीं यहाँ पर सेम 0 + 0 + 0, तो क्या आएगा 0 कैरी और 0 क्या आएगा सम। देखो 0 + 0 और 0 + 1, तो सम क्या आ गया 1, कैरी क्या आ गया 0। इस तरीके से आप पूरी टेबल को यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म बाइनरी सबट्रैक्शन ऑफ 2 सिंगल बिट बाइनरी। यानी कि जैसे हाफ एडर का यूज़ किया जाता था 2 बाइनरी बिट को जोड़ने के लिए, ऐसे हाफ सबट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है 2 बाइनरी बिट को सबट्रैक्ट करने के लिए। इसमें भी क्या होते हैं, आपके पास 2 इनपुट होते हैं और 2 ही आपके पास आउटपुट आते हैं। पहला आउटपुट आपके डिफरेंस के लिए होता है और दूसरा आउटपुट आपके बोरो के लिए होता है। वी कैन इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग एक्सोर एंड नॉट गेट के द्वारा, इसे भी एक्सोर और नॉट गेट के द्वारा हम बना सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो ये क्या है इसका, देखो इनपुट कितने हैं हमारे पास 2, ए एंड बी, हाफ एडर, आउटपुट क्या है 2, एक डिफरेंस के लिए और एक बोरो के लिए। इसका लॉजिक डायग्राम क्या है, पहले एक एक्सोर गेट आपने लगा दिया, उसके बाद ए को क्या कर दिया नॉट गेट के द्वारा आपने दिखा दिया बी = a बार बी।
ये क्या है आपके लिए, बोरो के लिए, और ये किसके लिए, आपके डिफरेंस के लिए। अब इसके ट्रुथ टेबल कैसी होती है, देखो 0 माइनस 0 तो क्या आएगा आपके पास, डिफरेंस में भी 0 एंड बोरो में भी 0। क्या आप 0 में से 1 घटा सकते हैं, नहीं, तो आप क्या लोगे यहाँ पर, बोरो। तो जैसे ही आप बोरो लोगे तो बोरो यहाँ पर लिख दोगे आप 1। अब 1 में से 1 और 0 तो कितना होता है, 2। अब 2 में से क्या गया 1, तो क्या बचेगा आपके पास 1। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचा आपके पास 1, बोरो हमने कुछ नहीं लिया यहाँ पर, और 1 में से 1 गया तो क्या बचा आपके पास 0, और बोरो भी क्या लिया 0। ऐसे क्या है इसके ट्रुथ टेबल आप याद कर सकते हो। इसके बाद क्या है, फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर इज यूज फॉर 3 बिट सबट्रैक्शन। 3 बिट सबट्रैक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें इनपुट की संख्या कितनी होती है, 1 2 3, एंड आउटपुट क्या आते हैं आपके पास 2, डिफरेंस एंड बोरो। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ABC वही कि 0 0 0 तो डिफरेंस भी आएगा 0 एंड बोरो भी आएगा डिफरेंस। लेकिन क्या 0 में से 0 जा सकता है, हाँ 0 जा सकता है। लेकिन क्या 0 में से 1 जा सकता है, नहीं, तो यहाँ लेकिन बोरो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। इस तरीके से ये पूरी ट्रुथ टेबल आप देख सकते हो। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ एडर एंड फुल एडर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम आप इनके अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अब हम 2 हाफ एडर का भी फुल सबट्रैक्टर, एक फुल सबट्रैक्टर हम किसके द्वारा भी बना सकते हैं, अपने 2 हाफ सबट्रैक्टर का यूज़ करके। देखो हाफ सबट्रैक्टर एक ये लगा हुआ, और एक हाफ सबट्रैक्टर आपका यहाँ पर लगा हुआ है। आप इनके थ्रू भी यहाँ पर इसको बना सकते हो। आसान है, या तो इसको बना लेना, चाहे आप इसको बना लेना, किसी को भी। ये किसके ऊपर बनाया हुआ है, जो डिफरेंस की आती है, मैं लिख दिया A प्लस A B एंड C का एक्सोर, और यहाँ क्या होता है B इक्वल टू A बार B प्लस A C बार प्लस A B। इसके बेस में मैंने पूरी ये टेबल जनरेट कर रखी है, और इस तरीके से आप लॉजिक डायग्राम बना के आना। ये 100% वाले चांसेस में दोनों क्वेश्चन आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है क्या, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर इट इज़ आल्सो नोन एज डाटा सेलेक्टर। हम इसे डाटा सेलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ डिवाइस दैट सेलेक्ट बिटवीन सेवरल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल एंड फॉरवर्ड द सेलेक्टेड इनपुट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल इनपुट दिए हुए होते हैं और कुछ सेलेक्ट लाइन दी हुई होती हैं, जिनके बेस पे सेलेक्ट करके हमारे पास क्या होता है, केवल एक सिंगल आउटपुट जनरेट होता है। द सिलेक्शन इज डायरेक्टली बाय सेपरेट सेट ऑफ डिजिट इनपुट नोन एज द सेलेक्ट लाइन। किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, हमारे पास सेलेक्ट लाइन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2 की पावर m इक्वल्स टू n। सपोज करो आपको m इक्वल टू दे रखा है 3, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा 8। तो यानी कि 3 तो आपकी क्या होंगी सेलेक्ट लाइन, और 8 क्या होंगे आपके इनपुट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आपके किस किस टाइप के मल्टीप्लेक्सर होते हैं, 2 इंटू 1, जिसके अंदर 2 इनपुट होंगे एक आउटपुट, 4 इनपुट एक आउटपुट, 8 इनपुट एक आउटपुट, एंड 16 इनपुट एक आउटपुट। इस तरीके के हमारे क्या होते हैं, ये मल्टीप्लेक्सर होते हैं। तो देखते हैं पहला 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें क्या होगा, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, यानी कि इसमें सेलेक्ट लाइन तो क्या होगी आपके पास 1, और इनपुट कितने होंगे 2। तो हमने ये लिख लिया। देखो यहाँ पर इनपुट कितने हैं 2, एंड सेलेक्ट लाइन कितनी है आपके पास 1, और आउटपुट क्या है आपके पास 1। ये क्या है इसका ब्लॉक डायग्राम। ऐसे क्या है इसकी ट्रुथ टेबल। तो कंट्रोल इनपुट में आपके पास क्या होंगे, या तो 0 आएगा या फिर 1। जब 0 होगा तो I1 सेलेक्ट होगा, और जब 1 होगा तो I1 इनपुट सेलेक्ट होगा। इसका लॉजिक डायग्राम कैसे है, सेलेक्ट लाइन कितनी है आपके पास 1, तो पहला S, ये इसके बाद गया S बार। तो पहला आउटपुट क्या है आपके पास 0 के लिए, तो किससे हो जाएगा I0 एंड S बार यहाँ से। उसके बाद 1 के लिए I1 और S1, इन दोनों को एंड गेट से, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना देंगे, एक अपना और गेट के द्वारा जोड़ के एक बन जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। इस तरीके से हम किसके लिए बना सकते हैं, 4 इंटू 1 के लिए। इसके अंदर 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, इसका मतलब 2 तो क्या आपके पास सेलेक्ट लाइन, और 4 क्या है आपके पास इनपुट। तो देखो 1 2 3 4 हमने क्या लिए हैं इनपुट, ठीक है, और सेलेक्ट लाइन क्या है आपके पास यहाँ पर, ये यहाँ पर रह गई है 2, क्या है S0 एंड S1। आपके पास 2 सेलेक्ट लाइन है, और Y क्या है आपका आउटपुट। अब कैसे वर्क करेगा, देखो सेलेक्ट लाइन कौन कौन सी है,
0 0, जब दोनों 0 0 होंगे तो क्या सिलेक्ट होगा आपका I0, जब 0 1 होगा तो आपका I1 सिलेक्ट होगा, एंड 1 0 होगा तो I2, एंड 1 1 होगा तो I3। इस तरीके से हमने क्या बना रखा है, सर्किट डायग्राम बना रखा है। कितने इनपुट है, 2, तो S1 तो S1 का बार, ऐसी S0 तो S0 का बार। अब देखो पहले में क्या है 0 0, यानी कि इसका बार और इसका भी बार, यहाँ पर क्या होगा I0 सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से 0 एंड 1, इसका मतलब S1 की वैल्यू तो क्या लेंगे बार वाली, और इसकी क्या लेंगे S वाली, तो इसको I1, इसके I2 I3 ऐसे निकाल लिया। अब इन सबको किसके द्वारा, एक और गेट के द्वारा कनेक्ट कर दिया। ये किसके बन जाएगा आपका 4x1 के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे केयरफुली करके जाना। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैव सिंगल इनपुट एंड मोर देन वन आउटपुट, यानी कि इसके पास सिंगल इनपुट होता है लेकिन आउटपुट की संख्या एक से ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल आपके मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे 2 की पावर m इक्वल्स टू n, यहाँ पर n क्या होते हैं आपके आउटपुट और m क्या होती हैं आपकी सेलेक्ट लाइन। तो इस तरीके से आप इसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं कि देखो यहाँ पर सिंगल तो है इनपुट और मोर देन वन सेलेक्ट लाइन है, और मोर देन वन क्या है इसके पास आउटपुट है। अब ऐसे ही ये कितने टाइप का होता है, तो वही जिसके अंदर इनपुट की संख्या 1 आउटपुट 2, इनपुट की संख्या 1 आउटपुट 4, इनपुट की संख्या 1 आउटपुट 8, इनपुट की संख्या 1 आउटपुट 16। तो इसके अंदर 2 आ सकते हैं, या तो 4 के लिए या फिर 8 के लिए। आप इन दोनों का केवल डायग्राम तैयार कर लेना। पहले 1 to 2 मल्टीप्लेक्सर। 1 to 2 मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, आपके पास 1 तो इनपुट रहेगा और आपके पास 2 क्या रहेंगे, इनपुट रहेंगे। इस फॉर्मूले के द्वारा मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक डायग्राम, 1 इनपुट 1 सेलेक्ट लाइन और 2 क्या होंगे आउटपुट। तो निकाल देंगे इनपुट कौन कौन से होंगे, एक ये S या तो 0 होगा या फिर 1, आउटपुट क्या होंगे Y0 एंड Y1, एक बार 1 0 एक बार 0 1। इस तरीके से बना देंगे, ये क्या S और ये क्या है आपका S के ऊपर बार। तो जब 0 होगी इसकी वैल्यू तो I0 सेलेक्ट हो जाएगा, और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो I1 सेलेक्ट हो जाएगा। ये किसके लिए, हमारा 1 to 2 के लिए। एक मैंने बना रखा है 1 to 8 के लिए। देखो इनपुट की संख्या कितनी रहेगी उसमें 1। अब जैसे 2 की पावर आप कितने लिखोगे 3, तो इक्वल्स टू कितना आएगा 8, तो 3 क्या होगी सेलेक्ट लाइन, तो मैंने बना दिया S0 S1 S2। अब इसके पास आउटपुट कितने आएंगे 8, तो 8 लिख दिया Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7। अब इसका तो टेबल कैसे होगी, एक जगह आप लिखोगे इनपुट, एक जगह लिखोगे आप आउटपुट। तो कितने इनपुट है हमारे पास 3, S0 S1 S2, S0 S1 S2। आउटपुट कितने हैं Y0 से Y7 तक, तो Y0 से Y7 तक। तो जब 0 होगा तो I0 Y0 वाला सेलेक्ट होगा, जब 1 होगा तो Y1 वाला सेलेक्ट होगा, जब 2 होगा तो Y2, जब 3 होगा तो Y3, जब 4 होगा तो Y4, जब 5 होगा तो Y5, जब 6 होगा तो Y6, और जब 7 होगा तो Y7 सेलेक्ट होगा। बाकी सारे क्या रहेंगे 0। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे कि हम पहले के लिए आपको बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको दिखाना है कि S0 एंड Y0 पे क्या सिलेक्ट होगा। देखो यहाँ पर तीनों की वैल्यू क्या है 0, यानी कि ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, तीनों 0 हैं। आप और गेट के द्वारा सिलेक्ट कर दो, एक इस पर आउटपुट क्या डाल दो I0। अब आपको बनाना I0 के लिए, यानी कि इसकी वैल्यू तो क्या है आपके पास 1, इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू भी क्या है 0, और यहाँ पर क्या सेलेक्ट होगा इस समय I1, क्या लिख देंगे I1। तो इसका भी क्या कर देंगे इसे एंड गेट के थ्रू। अब आपको सपोज करो 2 के लिए बनाना है, तो 2 के लिए इसकी वैल्यू तो कितनी है आपके पास 0, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे I2, ये क्या हमारा I2, इसको भी एंड गेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से आप बचे हुए भी अपने नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना और इन्हें सबको बाद में एक और गेट के द्वारा कंबाइन कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।